भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में सिमी भल्ला जी हैं। आम आदमी पार्टी से कहा जाए तो सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं, सारा चीज़ें संभालती हैं। पिछली बार भी आपने जब इनकी बातें सुनी, चर्चा सुनी, तो आपको भी जोश इनका देखा और हाई रहा आपका जोश भी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या है किसानों की समस्या। 11 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई भी समझौते पर नहीं है, ना ही केंद्र सुन रही है, ना ही किसान उनकी सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया है उनको। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और सपोर्ट में आम आदमी पार्टी भी है। मैडम वहां मिलकर के आई हैं, किसानों का दर्द सुना है, अन्नदाता का दर्द सुना है। सिमी जी, आप वहां गए, उनके बीच में रहे, उनकी समस्या सुनी। कहा जाए तो उनके बिना हमारे लिए वो जैसे अन्नपूर्णा माँ होती है उससे कम नहीं है, क्योंकि भोजन हमारी थाली में उन्हीं के द्वारा आता है। क्या कहेंगी मैम, उनका दर्द जान करके आई हैं आप? जी पहले तो बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जो आजकल किसान आंदोलन चल रहा है उसमें मैंने भी देखा जाकर, मुझे लगता था कि जब तक हम ग्राउंड लेवल पर नहीं देखते खाली चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ देखा, वहाँ किसान बहुत दुखी हैं और जो लोग चर्चा करते हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ देखें उनके साथ क्या हो रहा है। इतना गवर्नमेंट उनके साथ खेल खेल रही है। वहाँ पे बीच में और भी कई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये जो चीज़ें उनके ऊपर किसान बिल थोपे गए हैं ये उनको पालन करना पड़े, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, किसानों के लिए फेवर में बिल्कुल नहीं है। वो अपने साथ कई कई दिनों का राशन पानी हर चीज़ वो लेकर आए हैं। सिमी जी, पहले चर्चा ये थी कि उनका कहना था कि कुछ दर्शकों से मैं एक चीज कहना चाहूंगी पहले कि हम लोग मास्क को थोड़ा नीचे इसलिए करते हैं जिससे कि अब तक साउंड सही पहुंच पाए। हाँ, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सैनिटाइजेशन हो या डिस्टेंसिंग है, हम उसका फॉलो करते हैं। मैम, विषय ये रहेगा कि जब आप वहां गए, पहले किसानों की डिमांड ये थी कि संशोधन किया जाए, अब आज के समय में उनकी डिमांड ये है कि आप रद्द कर दीजिए बिल। क्या कहेंगी मैम? जी देखिए, जिनसे मेरी बात हुई वो किसानों के हेड हैं और उन्होंने बुराड़ी गांव में जो लोग रुके हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हमारी टीम आज गई है, क्योंकि मैं होकर आई हूँ परसों उनकी टीम के लोग गए हुए थे जब बैठक चल रही थी अंदर। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई वहाँ पर वो लोग इस तरीके से बात करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनका आप सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि हमें तो MSP चाहिए जी। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला कि अब जब शाम को आएंगे वो तब पता चलेगा बैठक में क्या हुआ है और उसके बाद ही हम आगे का डिसाइड करेंगे। सिमी जी, 3 बार बैठकें हो गई लेकिन हल नहीं निकल रहा। हाँ जी, हल तो नहीं निकल रहा है, बट केंद्र सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने उन्हें लोकमत से चुना है और ये लोकतांत्रिक देश है। भारत एक सबसे संगठित, मजबूत और एक अच्छी बढ़िया शक्ति के रूप में गिना जाता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के लोग हैं, वो फिर भी एकजुट हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को, जो हमारे लोकमत से चुनकर आई है, उनको कम से कम किसानों के बारे में ये सोचना चाहिए कि उन्हें अगर कोई कमी लग रही है या उन्हें कोई कन्फ्यूजन है या उन्हें कोई गलतफहमी है, जैसा कि केंद्र सरकार कहती है, तो वो उसको क्लियर करें। अगर वो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनको समझाने में असफल रही है जी। अलग अलग लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर TMC हो या फिर विभिन्न अलग अलग पार्टीज हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट कर रही है। किस तरीके से आप लोग समर्थन में हैं किसानों के? जी देखिए, हमें आम आदमी पार्टी ने बोला कि आप उनके सेवादार हो और उनकी सेवा करनी है आपको, इसलिए हम और कुछ नहीं समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए हमें लंगर की व्यवस्था करनी है और हम चाहते हैं कि वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉर्ट हो जाए और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। इसीलिए कल ये जो चीज़ें चल रही हैं, अब कल भी बंद है, भारत बंद का आह्वान किया गया और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसको समर्थन देती है। मैम, क्या लगता है, भारत बंद का जो आह्वान पहले से ही कर दिया है, क्या कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार को के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि हमारी मांगे पूरी हों? क्योंकि
अलग अलग वर्ग, चाहे वो मीडिया जगत हो या फिर बॉलीवुड जगत हो, सिंगर्स हो या खेल जगत हो, पद्म विभूषण मोस्टली लोग लौटा रहे हैं। ऐसे में सारा विपक्ष एक तरफ है और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, बट जब आप केंद्र सरकार और किसानों की जो कमेटी है, अगर वो बीच में किसी को आने का मौका देगी तो कोई आएगा ना। अगर उन दोनों में इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। चाहे तो पुरानी कोई मसला हो कि किसानों का केंद्र से लेकर, या फिर आज की ये जो चीज़ चल रही है, या फिर आने वाले टाइम में, तो केंद्र को चाहिए। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार को ही जब देखिए बिल वो लेकर आए, और आप ये सोचिए कोरोना काल में लेकर आए। कोरोना काल में जब कहा गया था घर में रहना है, मास्क नहीं पहनना, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप सबको घर में रहना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से समझाई और हमने भी समझी और हमने उनको फॉलो भी किया। बट दूसरी तरफ से वो ऐसा बिल लेकर, लोकमत में ऐसा बिल लेकर आ गए जिसको जबरदस्ती पास करवाया गया। संजय सिंह जी और भी बहुत सारे आम आदमी के पार्टी के मंत्रियों ने इसका विरोध किया कि ये बिल ठीक नहीं है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, और कुछ उन्होंने लूप होल दिखाए भी। बट उन्होंने ध्वनि मत से या जैसे भी जो भी कहा जाए, उन्होंने इसको जबरदस्ती पास किया। इसका विरोध उन्होंने किया क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो इसके विरोधी थे। सिमी जी, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे किसानों के साथ? देखिए, अब लड़ाई तो, अब ये तो लड़ाई केंद्र की तरफ से शुरू हुई है, तो अब इनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। पर केंद्र को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर उनके बिलों से किसान को नुकसान हो रहा है। और देखिए, थोड़ा छोटा ग्रुप नहीं है, एक शाहीन बाग में जितना ग्रुप था, हम ये नहीं कहते वो कम लोग थे, बट जितने भी थे उनसे कई गुना ज़्यादा किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। लाखों की संख्या में, मैं खुद देख कर आई हूँ। वो लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ इतनी परेशानी है, सर्दी का मौसम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बहुत परेशानी का टाइम है। जहाँ तक देखो आप किसान ही किसान है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब भारत देश में किसान ज़मीन पे उतरा हुआ है, मैं ये मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, ये कहाँ की समझदारी है कि आप एक चुप लगाकर बैठे हुए हैं जबकि देश में हिंसा का माहौल पैदा हो चुका है। मैम, क्या हिंसा इस समस्या का समाधान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समाधान नहीं है। मैं बिल्कुल हिंसा विरोधी हूँ। अहिंसक तरीके से जो हम जंग जीत सकते हैं वो हिंसा से नहीं, क्योंकि हिंसा के बाद सिर्फ पश्चाताप होता है। हिंसा करनी भी गलत है, मगर ये जो माहौल पैदा हो रहा है ये बहुत गलत है। प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द नहीं कहा जो कि वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। उनका कहना है मैम कि भ्रम फैलाया जा रहा है। वाराणसी में उन्होंने खड़े होकर के कहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों का जो संशोधन बिल है वो उन्हीं के हित में है, इसको गलत तरीके से सामने रखा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो कविता जी, ऐसा अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस भ्रम को दूर करें। हम तो चाहते हैं जो विदेशी ताकतें या जो गलत लोग हैं, जो भी उनको दिखाई दे रहा है, जो लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, ऐसा करते, मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसे ये लोग बोल रहे हैं। तो पर उनका कहना है कि फंडिंग नाजायज तौर पर हो रही है। बिल्कुल। पर अगर आप सच में चाहते हैं कि ये सब चीज़ें दूर हो जाएं तो प्रधानमंत्री जी को बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे आकर उन सबको अपने समर्थन में लेना चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है आप हमें बताइए कि क्या समस्या है, हम उसको दूर करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का पहला फर्ज बनता है, क्योंकि उनकी पोस्ट ऐसी है, जिस व्यक्ति को पोस्ट दी जाती है उसकी जवाबदेही होती है, वो बच नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। चाहे वो हम क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो कविता जी, और चाहे पीएम क्यों ना हो। सही बात है, क्योंकि हम उनकी जनता हैं, उनको हम लोगों ने चुना है, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे और हल भी उन्हें ही निकालने होंगे। ऐसे में क्या मैम लगता है कि हमारा देश कहीं ना कहीं किसानों में, युवाओं को कहा जाए तो इसीलिए वो कृषि से पीछे हटता जा रहा है और नौकरियां ढूंढ रहा है? क्योंकि कृषि धीरे धीरे, जहां हमारा देश कृषि प्रधान था, वहीं पर कृषि की बात की जाए तो युवा वहां पीछे हटता है कि हम कृषि नहीं करेंगे, हम तो नौकरी करेंगे। क्या यही कारण है कि कृषि में कोई फ्यूचर नहीं दिखता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कृषि भी बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, मगर वो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि सुविधाएं जिस तरीके की उनके पास हैं वो पुरानी है जी। तो अब तक उन्हें नई सुविधाएं दे देनी चाहिए थी। नए तरीके की बीजों की जो भी व्यवस्था करने वाली है उनके लिए पैसे कम करके दे सकते हैं, जो उनका रेट है। कुछ आर्थिक सहायता दी जा सकती है, उनकी लोन माफ़ी का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था वो पूरा किया जा सकता था। बहुत कुछ ऐसा किसानों के लिए अच्छा
अच्छा हो सकता था। अगर कुछ अच्छा होता तो अच्छा दिखता। बिल्कुल सिमी जी, चलते चलते क्या अपील करेंगे किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, क्योंकि कल 8 तारीख को बंद किया जाएगा, भारत बंद का हर तरफ से ऐलान है। क्या कहेंगी मैम, क्योंकि पूरा फोकस दिल्ली पर है, कैसे अपील करेंगी शांतिपूर्ण आह्वान के लिए? मैं तो सभी अपने किसान भाइयों से जो पूरे भारत से इकट्ठा हुए हैं, मैं तो उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी बात को सही से रखिए, हिंसा मत करिए। हिंसा के बाद बहुत परेशानी होती है, पश्चाताप होता है, दुख होता है, क्योंकि किसी को कुछ हो जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। फिर तो जो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी वो दोबारा ठीक नहीं हो सकती हैं। इसलिए आप अपना प्रदर्शन सही तरीके से करिए और सही तरीके से सरकारों तक बात पहुँचाइए और कोई ना कोई रास्ता निकालिए। हम यही चाहेंगे किसानों का जो आंदोलन है वो सही तरीके से समाप्त भी मैम, 2 शब्दों में आम आदमी पार्टी किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं किसानों को दे रही है ऐसी विकट समस्या में? क्या मास्क वितरण या लंगर की सुविधा या मेडिकल की सुविधा, किस किस तरीके की सुविधाएं आप दे रही हैं 2 शब्दों जी में? हाँ, रोज़ डॉक्टर की गाड़ियाँ वहाँ जाती हैं और उससे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, पानी से संबंधित हो गया और मास्क वितरण हो गया, लंगर हो गया, हर चीज़ की सेवा रोज़ जारी है। और रोज़ हमारे मंत्री जी जितने भी हैं वो सब जाते हैं, हमारे एमएलएस आम आदमी पार्टी के, और रोज़ उनकी सहायता भी करते हैं। मैम, क्या ये पंजाब जीतने की एक रणनीति केजरीवाल जी की है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी देखिए ना, शाहीन बाग के लिए उन्होंने जब बात की थी तब भी उन्होंने यही बोला था, अमित शाह जी जाकर स्वयं उनसे बात करें। अगर देखिए लोग नाराज़ हो जाते हैं तो उनको ही बात करनी चाहिए, तो वो उनके साथ भी उन्होंने वैसा ही रवैया करा है जो अब उनका रवैया है। तो ऑल इन ऑल जो मैंने देखा है अरविंद जी को, वो सबके साथ बराबर हैं। यानी सिर्फ पंजाब का किसान नहीं, उन्हें नहीं, सारे किसान दिखते हैं। हाँ, उन्हें चाहे वो सीए का बिल हो, उसमें कोई परेशानी पैदा हुई थी तब भी उन्होंने बोला कि आप सब अच्छे तरीके से बात कीजिए, इस चीज़ का हल निकालिए। तो आज भी वो यही बोले थे कि भाई आप लोग इसका हल निकालिए। बिल्कुल, आपने सिमी जी को सुना। सिमी भल्ला जी ने खास तौर पर आम आदमी पार्टी से कहा जाए तो बहुत सशक्त कार्यकर्ता के रूप में हैं, सोशल मीडिया संभालती हैं। आज इन्होंने खुल करके अपने बातों को रखा, क्योंकि ये किसानों से उनके पास बैठ करके उनका दर्द सुनकर आई हैं। समस्या बहुत विकट है, ये बात सही है कि 3-4 मीटिंग्स हुई लेकिन फल नहीं निकला उस तरीके से जो हमें मिलना चाहिए था। दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो भी दुखी हैं, क्योंकि उन्हें एनसीआर में जॉब के लिए जाना है, चाहे वो नोएडा है या गुड़गांव है। ऐसे में जो किसान भाई हैं सर्दी की मार झेल रहे हैं और पूरा देश उनके सपोर्ट में खड़ा है। केंद्र से यही अपील है कि हिंसक ना होने दें। किसानों को भी यही अपील करेंगे कि आप हिंसक ना हो, क्योंकि समस्या का समाधान सिर्फ वार्तालाप से निकलेगा। केंद्र को जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा।